वहां तो पूरी भीड़ भरी होगी, है ना? लेकिन जो कीर्तन में आए और चले गए वो केवल आनंद लेकर चले गए। जो कीर्तन के बीच से उठकर जाते हैं ना, ये पाप होता है। आपको मालूम है, जैसे कोई कथा में बैठते हैं, अंतिम तक बैठा जाता है। कीर्तन कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है, कीर्तन कोई एंटरटेनमेंट का मंच नहीं। अगर आप एक बार बैठ गए तो आप इसके सामने बैठो, आपको सिंगर के लिए नहीं बैठना, आपको बाबा के लिए बैठना है। जो बीच से उठकर जाते हैं ना कीर्तन में, उनके सर पर पाप चढ़ता है पुण्य से ज्यादा। लेकिन जो अंत तक बाबा को मनाते हैं, देखा है कि आप तो बाबा के कीर्तन में से उठ के बीच में चले जाते हो। अगर आपकी जिंदगी में से बाबा बीच से उठकर चला गया तो आप कहाँ जाओगे? अगर बाबा बीच से उठकर चला गया तो तुम कहाँ जाओगे? बात अच्छी लगा कर तालियां जरूर बजा करिए। और दादा आप लोग उधर बैठे रहेंगे चौखट के करीब तो पाना ही पाना है। कहते हैं ना, रहेंगे चौखट से दूर तो खोना ही खोना है। और वहाँ पीतल ही पीतल है, यहाँ सोना ही सोना है ना? और बुलंद आवाज में गाना, मेरे लिए नहीं अपने लिए गाना। अब तक बड़ा एंटरटेनमेंट हुआ, बड़ा एंजॉयमेंट हुआ। अब भजन कितने लोग करेंगे? ईमानदारी से हाथ उठाओ, बुलंद आवाज में दादा। आप लोग आकर बैठ जाए, कृपया करके यहाँ बैठ जाए और गाएं मेरे साथ। आ गया दर पे तेरे हो जाए, जिंदगी से विदाई हो जाए। अरे एक नजर कृपा की करना, मानेंगे मानेंगे कृपा की करने, मानेंगे ऐसा, मानेंगे ऐसा। लोग कुर्सी पर बैठे हैं, आप जमीन पर बैठने में असमर्थ तो नहीं है? बाबा की वजह से स्वास्थ्य ठीक है ना आपका? तो विनम्र निवेदन है कि चरणों में बैठे। कुर्सी पर तो रोज बैठते हैं, सोफे पर बैठने का शायद किसी को यहाँ पर अधिकार नहीं है। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं जानती हूँ मैं बहुत छोटे हो ये बोलने के लिए, लेकिन बाबा से बढ़कर यहाँ शायद कोई नहीं है, शायद क्या कोई नहीं है। तो दास बनकर आए हैं तो चरणों में बैठकर सेवा देनी होगी ना। तो आप लोग से विनम्र निवेदन, आगे आकर बैठे, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। और कुर्सी छोड़कर अगर कोई दिक्कत ना हो, कुर्सी पर बैठे हो, कोई दिक्कत है तो कोई बात नहीं, दिक्कत ना हो तो जमीन पर आकर बैठे, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है इसके चौखट पर बैठना। अब बोलिए मेरे साथ, साथी हमारा कौन रहेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न मिलोगे तो कौन सुनेगा, कैसे बोलो? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। कोई सुनने वाला नहीं। बिल्कुल सबके जीवन में ये कष्ट आया होगा, जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ना, तब जिसकी जरूरत होती है वही गायब हो जाता है। लोग इंसानों में प्रेम ढूंढते हैं। मैं कहती हूँ अगर प्रेम का सही समय सही मतलब जानना हो ना, तो कभी बाबा से प्रेम कर कर देखना। ये दुनिया सिर्फ धोखा देगी, लेकिन मेरा बाबा कभी छोड़कर नहीं जाएगा। एक बार हाथ पकड़ लिया ना, तो तुम खुद घर के बाहर छोड़ोगे तो बाबा वापस आ जाएगा। कहेगा नहीं, अगर आप एक कदम चलोगे ना तो वो 100 कदम आपके पास चलकर आएगा। आपको बहुत बहुत बधाई मुंडन की मेरे लिए। अभी हम तुम्हारे लिए बधाइयाँ भी गाएंगे, परेशान नहीं हो। अब सीधे सीधे हाथ उठाएगा और बाबा के चरणों में चलेंगे। कैसे? बुलंद आवाज में हाथों को उठाकर। अगर दम बचाओ तो दोनों हाथों को उठाओ, ऊंचे ऊंचे हाथों को उठाकर। अब बाबा से बोलना है क्या? साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न बनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा।
खाटू कितने लोग गए हैं? किसको किसको लग रहा है खाटू जाना बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर?